देखिए, नीतीश सरकार के विकास की अगर बात हो तो बिहार में जगजाहिर है कि विकास हुआ है। तो क्या हुआ है और कहाँ हुआ है? जैसा कि आपको भी पता है या जो डाटा है ये बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार ने अपने गृह जिले नालंदा में अधिक विकास किए हैं, लेकिन नालंदा के विकास पर जनसुराज से अब सवाल उठने लगा है। जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार मुन्ना ने आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और साथ ही दलित गरीब के घर देने या 2 लाख रुपये देने की जो बात थी, जो भूमिहीन है, उन पर भी सवाल उठाते नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं किशोर कुमार मुन्ना, जरा आप खुद सुनिए। बिहार में बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। जिस मकसद से जातीय सर्वेक्षण करवाया गया था, जातीय अनुवाद पैदा करने के लिए, ये तो बिहार के लोगों का काबिलियत है कि उन्होंने उनके झांसे में नहीं आया। समाज के कोई वर्ग हो, ऊंचा वर्ग हो, नीचा वर्ग हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, पुरुष हो, महिला हो, सब लोगों ने अक्लमंदी के साथ उस चीज को स्वीकार किया। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इस राज्य में है। दिल्ली में भी सरकार नीतीश जी के समर्थन से है और बिहार में भी भाजपा के सहयोग से है। तो जातीय सर्वेक्षण के नाम पर जितना वादा नीतीश जी ने किया है, हम लोग चाहते हैं कि उस पर श्वेत पत्र सरकार जारी करे। एक प्रखंड में 334 प्रखंड है, 534 प्रखंड है पूरे राज्य में। उसमें इन 3 सवाल पर और स्थानीय मुद्दे पर प्रखंड में लोग धरना देंगे। फिर 11 तारीख को प्रशांत किशोर जी कल्याण बिगहा से शुरू करेंगे। उसके अलावा पार्टी के जितने प्रमुख लीडर हैं वो भी अपने जिले में विभिन्न गांव में जाकर उसी दिन हस्ताक्षर अभियान शुरुआत करेंगे गांव-गांव में, और ये लगभग 60 दिन तक चलेगा। और 60 दिन के बाद फिर महामहिम राज्यपाल जी को स्मार पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर समर्पित किया जाएगा। फिर जो मानसून सत्र आएगा उसमें पार्टी ने घोषणा की है कि इन तीनों सवाल पर और बिहार के ज्वलंत सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 20 साल से जेडीयू और भाजपा और उसमें तेजस्वी यादव है, खास करके नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तो आने वाले चुनाव में बिहार के लोग नीतीश जी को भी बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। प्रशांत किशोर जी एक प्रतीक बनकर बिहार के लोगों का इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आरजेडी का नाम लेने से ही और उसके शासन को याद करने से ही लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाता है। लोग फिर वही याद करने लगते हैं कि 4 बजे शटर बंद हो जाएगा, फिर गुंडे लोग राज करने लगेंगे, थाने में दरोगा नहीं बैठेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो शासन है, अब लोग ये मानने लगा है कि लालू यादव के राज में जो भ्रष्टाचार था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें है। लालू जी के राज में अपराधी बंदूक सटाकर लूटता था, नीतीश जी के राज में कलम सटाकर अधिकारी लूट रहा है। तो मैं जानता हूं कि जनसुराज की लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी और जदयू से है। तेजस्वी के साथ है तो तेजस्वी यादव तो लड़ाई में रहेंगे नहीं, वक्त आने दीजिए ना। विपक्षी तो वही है, तेजस्वी है फिलहाल। भाई, इसके पहले जब कोई पार्टी नहीं थी, जब लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो स्वाभाविक है कि यहाँ तो विकल्पहीनता थी। यहाँ तो भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा। यदि कोई जनसुराज आता, और जनसुराज तो एक दिन में बना नहीं है, जब 2 साल 2.5 साल प्रशांत किशोर जी पैदल चले हैं, गांव-गांव में लोगों से राय किए हैं और 1 लाख लोगों ने संकल्प लेकर जनसुराज पार्टी बनाया है, तब एक नया विकल्प लोगों के सामने आया है। भाजपा जदयू के मंत्री बोल रहे हैं कि ये जनसुराज पार्टी जो है ये शराब घर घर मतलब दुकान खुलवाने का खुलेआम बोल रही है, महिलाओं पर सीधे असर पड़ेगा। अरे भाई, शराब बंद कब हुआ है? शराब बंद होता तब तो खुलता। पहले
दुकान था, अब तो घर घर में शराब मिल रहा है। प्रशांत जी जब साथ थे जदयू के तो अच्छाइयां गिनाते थे शराबबंदी का, नीतीश जी के साथ बैठ आपको याद है प्रशांत किशोर जी 2015 में थे, शराबबंदी कब हुआ था? 2016 में थे। जी, अप्रैल 2016। उसके बाद प्रशांत जी कब आए? 2019 में आए, बीच में प्रशांत जी नहीं थे। तो शराबबंदी से पूरे देश और दुनिया में कहीं भी लाभ नहीं हुआ है। कहीं भी बता दीजिए, बिहार में तो उल्टे 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। बिहार की और एक समानांतर महिलाएं खुश है, बिहार की महिलाएं खुश है कई जगहों पे देखा। कौन बता दिया आपको? पब्लिक ओपिनियन। यदि शराब बंद रहता तब महिलाएं खुश होती। शराब तो घर घर मिल रहा है भाई। नहीं, पति मारपीट नहीं ना करते उनके। अरे भाई आप पहले आप समझिए, यदि शराब बंदी रहता तो 14 लाख मुकदमा नहीं होता। यदि शराबबंदी होता तो 9 लाख लोग जेल नहीं जाते। यदि शराबबंदी होता तो 99% लोग जिन पर मुकदमा हुआ है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, वो अति गरीब आदमी है, उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। तो यदि शराबबंदी होता तो मुकदमा क्यों होता? 14 लाख लोगों पर केस क्यों होता? तो आपने सुना, किशोर कुमार मुन्ना ने नीतीश सरकार के विकास को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, लालू यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, किसी भी समय बिहार का विकास नहीं हुआ। अब तो ये जनता जानती है। दूसरी बात, शराबबंदी को लेकर उन्होंने बहुत तीखा हमला किया है नीतीश सरकार पर कि शराब की दुकानें घर घर चल रही है। इन तमाम चीज़ को लेकर के अब ये देखना होगा कि जनसुराज के आने के बाद बिहार का कितना विकास होता है या नीतीश सरकार के विकास के आगे कितनी बड़ी लाइन जनसुराज खींच पाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।